अस्सलाम वालेकुम। तो आज फाइनली हमारे पास आ चुका है DJI का Neo 2 ड्रोन। Connect to DJI Fly to activate aircraft. ये एक बिगिनर फ्रेंडली ड्रोन है कि हम जो है इस ड्रोन को विदाउट रिमोट विदाउट फोन भी फ्लाई कर सकते हैं। और जो चीज़ इस ड्रोन को यूनिक बनाती है वो ये है कि आपको इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इस ड्रोन को जस्ट अपने पाम से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। DJI का जो Neo 1 उसके बाद इसमें बहुत सारी जो है नई अपडेट्स आ चुकी हैं। हमारे पास जो ड्रोन है वो कॉम्बो के साथ आया है। तो ड्रोन की अगर वेट की बात करें तो उसका वेट काफी कम है। मतलब अगर मार्केट में देखें बाकी जितने कैमरा ड्रोन है उनका वेट काफी ज्यादा होता है। इसमें आपको जो है बहुत ही अच्छा कैमरा मिलता है। अगर आप जो है सिंपल ड्रोन लेते हैं विद 3 बैटरीज तो आपको ये जो है इसके पीछे डिवाइस जो नजर आ रही है आपको, ये डिवाइस उसके पीछे नहीं होती। बेसिकली ये डिवाइस क्या करती है, आपके ड्रोन को रिमोट से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये ड्रोन वाईफाई के थ्रू भी चलता है और रिमोट के थ्रू भी चलता है। तो इसका वेट बनता है 160 ग्राम, जो कि फिर भी इतना वेट नहीं है। और ये जो ड्रोन है ये DJI के O4 ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आता है, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन सिस्टम है। 49 GB का आपको इसमें स्टोरेज भी मिलता है। इसको ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले गिम्बल स्टेबल हो गया है। एट द मोमेंट ये जो ड्रोन है ये फॉलो मोड में है। बेसिकली ये इसके सारे मोड्स हैं जो कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चेंज करता हूं तो ये आपको बोल के भी बताएगा कि कौन से मोड में है। अब बात करते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इस ड्रोन की, इस ड्रोन का कैमरा। तो सबसे पहले इस कैप को उतारता हूं, आपको कैमरा दिखाता हूं इस ड्रोन का। ये अगर आप देखें तो इसमें छोटा सा बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है। DJI Neo 2 में नई अपडेट ये है कि इसमें जो गिम्बल लगा हुआ है वो DJI Neo की तरह नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं इसका जो गिम्बल है वो रोटेट भी होता है और अप एंड डाउन की मूवमेंट जो है, वर्टिकल मूवमेंट, इसमें वो भी मूवमेंट होती है। तो अब इस गिम्बल का फायदा क्या है कि जब ड्रोन किसी फ्लाइंग कंडीशन में अगर राइट और लेफ्ट ऐसे टिल्ट होता है तो इसमें इस सूरत में हमें जो है वीडियो स्टेबल मिलने वाली है। और नियो में यह था कि वो डिजिटली वीडियो को स्टेबलाइज करता था, जिसमें वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती थी और ओवरऑल वीडियो जो है क्रॉप इन भी काफ़ी हो जाती थी। तो अब इस ड्रोन में जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो आप वर्टिकल वीडियो इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल वीडियो इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपल तरीके से बात की जाए तो आप टिकटॉक के फॉर्मेट में भी, यूट्यूब के फॉर्मेट में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इसमें 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। और अगर हम वर्टिकली रिकॉर्ड करें टिकटॉक के फॉर्मेट में तो ये उसमें 2.7K का रेजोल्यूशन हमें देता है। 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस ड्रोन में हमें 4K 100 FPS तक का स्लो मोशन भी मिलता है। एक और चीज है जो इसको स्पेशल बनाती है इस छोटे से ड्रोन को, वो है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। वो कि आजकल जो है बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रोन में ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस वाला फीचर आता है, जो कि आपको मिल रहा है DJI के इस छोटे से ड्रोन में भी। अच्छा, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस में क्या है? तो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि ड्रोन के ऊपर एक छोटा सा कैमरा है और ड्रोन के नीचे भी एक छोटा सा कैमरा है। ये वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करता, ऑब्स्टिकल को अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी ऑब्स्टिकल इसके पीछे, ऊपर के नीचे आता है तो ये इसको डिटेक्ट कर लेता है। इस ड्रोन का जो फ्लाइट टाइम मिलता है ऑफिशियली आई थिंक उन्होंने 17 मिनट्स तक बताया, लेकिन जो हमें प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए, जो लोगों से सुनने में आया है, वो कहते हैं कि अराउंड अबाउट 10 to 11 मिनट्स और मे बी 12 मिनट्स तक मिलता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, वेदर कैसा है वहां पे, और कितना हीट वेदर है, कितना कोल्ड है, हवा कितनी चल रही है, ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ड्रोन की रेंज की। तो इस ड्रोन में जो हमें रेंज मिलती है, FCC वेरिएंट की जो रेंज है वो हमें 10 किलोमीटर मिलती है, और जो CE का वेरिएंट है जो कि UK में यूज होता है उसकी रेंज जो हमें मिलती है 6 किलोमीटर के करीब। लेकिन अगर आप इस ड्रोन को सिर्फ वाईफाई के थ्रू फ्लाई कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने फोन के साथ कनेक्ट करके फ्लाई कर रहे हैं, तो ये ड्रोन राउंड अबाउट जो है आपको 500 मीटर्स की रेंज देता है। लेकिन टेस्टिंग से अभी हमें फिर पता चलेगा इसमें कितनी अच्छी रेंज है, इसका क्या सिस्टम है। तो ये हम सब टेस्ट भी करेंगे इसको एक सेपरेट वीडियो में। स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। इस ड्रोन की जो प्राइस है राउंड अबाउट पाकिस्तान में कि ये 80,000 के करीब आने वाला है, ऊपर और नीचे हो सकता है। और उसके बाद बात करते हैं ड्रोन की प्राइस विद 3 बैटरीज, क्योंकि ये ड्रोन जो है एक ऐसे कॉम्बो में भी आता है जिसमें आपको ड्रोन और उसके साथ 3 बैटरीज मिलती हैं, कोई रिमोट कंट्रोलर नहीं होता। उस कॉम्बो की जो प्राइस लगभग होने वाली है वो 1,11,000 के करीब
कुछ होने वाली है। कंट्रोलर के साथ ये जो कॉम्बो आपको मिलता है इसकी प्राइस राउंड अबाउट 1,34,000 के करीब हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट से परचेज कर रहे हैं। तो ये जो रिमोट कंट्रोलर मैं जिसकी बात करूं वो है RC-N3 जो कि विदाउट स्क्रीन आता है। इसके अलावा ड्रोन के आगे एक छोटी सी आपको स्क्रीन मिलती है, इसके अलावा साथ में आपको एक लाइडर सेंसर भी मिलता है। स्क्रीन से ये फायदा है कि हम जो है इस ड्रोन को विदाउट रिमोट विदाउट फोन भी फ्लाई कर सकते हैं। और जो चीज इस ड्रोन को यूनिक बनाती है वो ये है कि आपको इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इस ड्रोन को जस्ट अपने पाम से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो इस ड्रोन में हमें मिलते हैं ये 3 बटन। तो यहां से आप इसके मोड्स सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट मोड्स हैं। तो मुझे जो इसमें प्रोज लगे हैं, जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लगे हैं, वो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस ड्रोन को सिर्फ आप अपने हाथ के इशारे से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मुझे इसका सबसे अच्छा फीचर लगा है। अब दूसरे फीचर की बात करें, इस छोटे से लाइट वेट ड्रोन में इतना अच्छा कैमरा कि आपको 4K 60 FPS में प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आपको वर्टिकल वीडियोस भी प्रोवाइड करता है। छोटे से ड्रोन में, इस छोटी सी कॉम्पैक्ट बॉडी में होना एक बहुत ही बड़ी बात है। और जो इसका तीसरा सबसे बड़ा प्रो पॉइंट मुझे लगा है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम। छोटे से ड्रोन में इतनी सब चीजों को पैक करके रखना बड़ा ही जो है कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये ड्रोन जो है प्रोपेलर गार्ड्स के साथ भी आता है, तो ये भी आपकी जो है काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होती है और ये काफी लाइट वेट है। तो मुझे नहीं लगता कि क्रैश करने से कोई ज्यादा इतना इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। गिम्बल पे इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि गिम्बल एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है एक ड्रोन का। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस ड्रोन में मुझे नेगेटिव पॉइंट मिला है ये कि इसका फ्लाइट टाइम काफी ज्यादा कम है, जो कि बिल्कुल 11 मिनट्स के करीब आता है, जबकि ऑफिशियली इसका 17 मिनट्स के करीब राउंड अबाउट उन्होंने बताया है। तो ये फ्लाइट टाइम इसका काफी ज्यादा कम है। अच्छा, दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है, बहुत लाइट वेट होने की वजह से जब तेज हवा चलती है, खास करके यूके में अगर आप ये ड्रोन फ्लाई करते हैं बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये तेज हवा में जो है ड्रोन बिल्कुल ऐसे ऐसे करके फ्लाई हो रहा होता है, मतलब बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन वीडियो को काफी हद तक स्टेबल करता है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो में ऐसे ऐसे शेक नजर आता है। इसका तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो इसकी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, जो हो इतनी एक्यूरेट नहीं है जैसे कि आपको बड़े ड्रोन में मिलती है। लेकिन इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि बेसिकली इतने छोटे ड्रोन में आपको ये फीचर मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, इसका एक और नेगेटिव पॉइंट ये है, इसमें आपको जस्ट जो है 49 GB इसका अपना जो स्टोरेज मिलता है वही स्टोरेज है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इनफ है। इस नेगेटिव पॉइंट के साथ हम एक्सेप्टेबल होकर चल सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो हमें जो है इतनी ज्यादा शूटिंग इस छोटे ड्रोन से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बैटरीज अगर हम देखा जाए 3 बैटरीज अगर देखें तो हमें मैक्सिमम जो फ्लाइट टाइम हमें तीनों बैटरीज के साथ प्रोवाइड करेगा वो राउंड अबाउट 30 मिनट्स और मे बी 34 तक हमें मैक्सिमम मिल जाए।